जयपुर से बड़ी खबर है, आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस अतिवृष्टि और भारी बरसात के कारण हुए नुकसान को लेकर प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हंगामा करेगी, लेकिन उससे पहले बाहर की तस्वीरें। पूरा प्रदेश हर जिले के अंदर जो है फसल खराब हो गई है। तो क्या सरकार को मजबूर करेंगे कि पैकेज का ऐलान करेंगे? मजबूर करेंगे। आगे आ जाओ हाकम। तो विधानसभा का जो पश्चिमी द्वार है उसके गेट पर इस वक्त जो है कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं, खराब फसलें हाथों में लहराते हुए, और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांग को जोर शोर से यहाँ पर उठाया गया है और आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारी के साथ आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहुंची। मूंग की फसलें हाथ में हैं, इसके अलावा सोयाबीन की फसल है, बाजरे की फसल को लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि जल प्लावन से और बाढ़ के हालात से फसलें बुरी तरह तबाह हुई हैं और किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होगा इससे, क्योंकि किसान जो है खरीफ की फसल को बेचने के बाद ही अपना घर खर्च चला पाता है, अपने बच्चों की शादी कर पाता है, उसका साल भर का जो खर्चा है वो खेती से निकलता है। लेकिन इस बार जो ज्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से हालात बिगड़े हैं। सरकार ने दावा किया है कि वो पूरी कोशिश कर रही है किसानों के जो जख्म है उन पर मरहम लगाने की, बाकायदा सर्वे कराए जा रहे हैं, गिरदावरी कराई जा रही है और जैसे रिपोर्टें आती जाएंगी वो मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष अपनी एक जिम्मेदार भूमिका को निभाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और माहौल बना रहा है, साथ ही जनता को ये भरोसा भी दिलाने की कोशिश कर रहा है कि किसानों की समस्या के साथ में वो खड़ा है और किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को जवाब देने पर मजबूर करेंगे और सरकार को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए पैकेज की भी मांग की जा रही है कि किसानों को पैकेज दिया जाए हर हाल में, ताकि किसान जो है फिर से खड़ा हो सके अपने पैरों पर। खासतौर से जो पूर्वी राजस्थान के जो हालात हैं वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है और इस वजह से जो है ये जो किसान हैं ये अपने अपने इलाकों से, ये जो विधायक हैं ये अपने अपने इलाकों से जो किसान जनता ने इनको ला करके फसलें दी उसी को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक है और वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस तरह आगे बढ़ रही है। तो किसानों की फसलें तबाह हुई हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी जंगी प्रदर्शन कर रही है विधानसभा के बाहर और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हाथों में खराब फसलों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले ट्रैक्टर पर बैठ करके आए, फिर विधानसभा के बाहर से मार्च किया, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आए और हाथों में खराब फसलें हैं, तबाह फसलें हैं और आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। टीकाराम जूली जो कि LOP हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है विपक्ष की। विपक्ष ये एहसास करा रहा है प्रदेश के किसानों को कि हम मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। हाकम अली से हम बात करते हैं। हाकम अली, आपके इलाके में कितनी फसलें तबाह हुई हैं? ये हाल है फसल का, ये देखो हम लेके आए हैं वहाँ से इलाके से कि फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, किसान रो रहा है, किसान सरकार के सहायता का इंतजार कर रहा है और यहाँ माननीय मंत्री महोदयों हेलीकॉप्टरों में अपना बर्थडे मना रहे हैं। ये नहीं है कि जहाँ जहाँ फसल खराबा हुआ है, जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ जाकर के किसानों की सूद ली जाए, लेकिन किसानों की सूद लेने के बजाय ये बर्थडे मनाते फिरे, अपना जन्मदिन मनाते घूम रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसानों की सूद नहीं ले रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे टीकाराम जूली से जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनसे जानेंगे। एक रुपये का काम अब तक नहीं हुआ है, धरातल पे कुछ आया नहीं, सिर्फ हवाई मीटिंगें चल रही है, उनसे काम चलने वाला नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के किसानों को राहत पैकेज जारी करे और आम जो परेशान है उसकी भी सुध ले। सैकड़ों लोग मर चुके हैं, उनके लिए एक आंसू इनकी आंखों में नहीं है, श्रद्धांजलि तक उनको नहीं दे रही है। हालात राजस्थान में बन चुकी है। आज मजबूर करेंगे सरकार को जवाब देने के लिए, मजबूर करेंगे आज आप लोग? 100% हवाई दौरे किए हैं। ये बता दे बजट कितना खर्च किया है, मान जाएंगे। ये बता दे किसानों को कितना पैसा दिया है, मान जाएंगे इनको। ये अगर 1 रुपया भी इन लोगों ने खर्च किया हो, कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ ऑर्डर निकलते हैं
बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के, अरे उनको देखो जो आज भी बेचारे कच्चे मकान थे वो भी टूट गए और खुले आसमान के नीचे बैठे, फसल बर्बाद हो गई, रो रहे हैं किसान, और इन लोगों के दिल के अंदर कोई उसके लिए दर्द ही नहीं है। ये हालत इन लोगों ने पैदा कर दी। तो क्या करेंगे? सरकार को मजबूर करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। मजबूर करेंगे, अंदर भी आवाज को उठाएंगे कि किसानों को पैकेज जारी करें और आम जनता को राहत दें। किसान के साथ साथ आम जनता भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं। और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए, हाथों में जो खराब फसल है उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके एरिया में बहुत पानी भरा हुआ है, आपने विधानसभा में मांग करी थी, फसलें कितनी तबाह हुई हैं सुजानगढ़ में? सुजानगढ़ फसलों में तो मेन मूंग की फसल का अभी तक ज्यादा नुकसान हुआ है, पर सबसे ज्यादा जो बरसात हुई है सुजानगढ़ सिटी के अंदर हुई है, और सिटी की हालत अभी भी है कि 10-12 दिन हो गए, अभी भी पानी वैसे का पानी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बीच में आपके क्या हाल है आपके तारानगर में? तारानगर में किसान बहुत परेशान है, किसान की फसल बर्बाद हो गई। मूंग और मोठ और कपास, इन तीनों की पकी हुई फसल थी जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान के हालात बहुत खराब है। किसानों के हालात खराब है, खराब फसलों को लेकर के और विधानसभा के भीतर घुसने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से। वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रोक रहे हैं कि नहीं, आप खराब फसलों को लेकर के नहीं जा सकते। तो कांग्रेस पार्टी आज पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई है। क्या लगता है, सरकार ने देरी कर दी? सरकार तो कह रही है हम गिरदावरी करा रहे हैं। सरकार का ध्यान ही नहीं है, सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है, फोटोएं खिंचा रही है, कोई पानी में नहीं गया, कोई किसान से मिलने नहीं गया, किसान की फसल देखने नहीं गया। किसान का भरोसा उठ गया है सरकार के ऊपर से। सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए और स्पष्ट मुआवजे की बात करनी चाहिए, राहत का पैकेज तुरंत देना चाहिए। तो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको किसानों की राहत के लिए पैकेज देना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती हुई एक-एक कार विधायक